स्पाइन यानी टेल बोन, जहां से आपका स्पाइन शुरुआत होता है वो आपका रूट चक्र। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल नो द क्वालिटीज। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ रूट चक्र? स्ट्रेंथ, ताकत, सेफ्टी, है ना, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग यानी हमेशा ग्राउंडेड रहना, जमीन पर रहना, लाइक नो ईगो। कम्युनिटी और कम्युनिकेशन ऑल्सो। नरिशमेंट यानी all kind of love, care and stability. Even relationship and finance or money is related to this chakra. So you can write it down. You can write it down. Always remember, our root chakra actually represents our connection with the mother earth. तो हम जो है, या हमारा बॉडी जो है, या हमारी जो एनर्जी है, वो हमेशा कनेक्टेड रहती है मदर अर्थ के साथ। हमारा रूट चक्र हमें मदद करता है हमारे मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट चक्र इज द बेस। अगर ये बेस ही अनस्टेबल है, इसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर वाले एनर्जी सेंटर्स पे भी होगा, 100% होगा। Our sense of feeling safe, secured, financially stable, everything is connected to the root chakra. इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? वी ऑल नो दैट, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड। क्योंकि आज मैं एक ऐसा अनोखा टेक्निक बताने वाली हूं कि जो भी हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, या जो भी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, उसे हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। If it is relationship, if it is career, if it is action, even if it is like money, everything is related to your root chakra. That's why it's a very important chakra. Aggression, अगर आप में बहुत ज्यादा अग्रेशन है, नेगेटिव अग्रेशन है, ओवर अग्रेसिव हो, आपका रूट चक्र डेफिनेटली यू नो इज अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव और ब्लॉक्ड। इनडिसीजन यानी आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, you're always confused, you cannot decide what is right, what is wrong. Anxiety, always into anxiety, and you are always anxious. समझ में नहीं आ रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कैसे अपनी मदद करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमेशा हर चीज को लेके इनसिक्योर, लाइफ को लेके इनसिक्योर, पैसे को लेके इनसिक्योर, रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर, करियर को लेके इनसिक्योर, हेल्थ को लेकर इनसिक्योर, है ना। मेरे साथ ये हुआ तो पूरी दुनिया में ये बीमारी फैल रही है, अगर मेरे साथ हुआ तो। ऑलवेज दैट इनसिक्योरिटी। ग्रीड, ग्रीड इज समथिंग टू बी लाइक, हिंदी में कहेंगे लालची, बहुत ज्यादा। मतलब डेफिनेटली सी, साइन ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट एंड साइन ऑफ ग्रीड इज डिफरेंट। ग्रोथ में इंसान क्या करता है, डेफिनेटली उसको बहुत चाहिए होता है, बट चाहिए होता है क्यों? ताकि वो और दे सके और कंट्रीब्यूट कर सके। बट ग्रीड में क्या होता है, मुझे किसी को कुछ नहीं देना है, मुझे सिर्फ चाहिए। आई ओनली वॉन्ट वॉन्ट एंड वॉन्ट, एंड आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड, बट आई विल नॉट गिव। उसे ग्रीड बोलते हैं। अटैचमेंट, आई विल कॉल अ परफेक्ट वर्ड इज possessiveness. How many of you have experienced possessiveness? यानी मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं जिससे प्यार करती हूँ, वो अगर किसी और से बात कर ले तो यू आर लाइक इनसिक्योर। वो अगर कुछ मुझे बताए बिना करे तो अगेन यू गेट डिस्टर्ब। वो किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए, उसने सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, आई हैव सीन केसेस लाइक, जहां एक वाइफ बोल रही है आप मेरे बेटे को इतना प्यार क्यों देते हो, मुझे क्यों नहीं। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, यस, ट्रस्ट मी, इट इज दैट। आई हैव ऑल्सो सीन जहां हस्बैंड बोल रहा है तुम तो उन्हीं को, तुम्हारे पेरेंट्स को प्यार करते हो या तुम्हारे बच्चों को ही करते हो, मेरे साथ नहीं करते हो। एंड आई एम पॉजिटिव अबाउट दैट। इट कैन ऑल्सो हैपन इन योर नियर एंड वेरी डियर रिलेशनशिप। सो टू मच ऑफ अटैचमेंट इज रियली वेरी डेंजरस, इंजीरियस आई शुड से। फियर, हर तरह का फियर, कोई भी चीज को लेकर अगर आप में डर है, यू हैव नो करेज टू डू एनीथिंग, हर चीज को लेकर आप डर रहे हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, डेफिनेटली रूट चक्र डिस्टर्ब हो रहा है। और मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर रूट चक्र डिस्टर्ब है, आपके ऊपर के दो चक्रस
अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। इनफैक्ट धीरे धीरे वो डैमेज होते जाएंगे। तो वो असर जो है ना, इट विल गिव दी बैड इम्पैक्ट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी भी डर महसूस कर रहे हो, कभी भी डर महसूस कर रहे हो, तो क्या करना है, आई टेल यू। लेट्स डू इट नाउ। अपने रूट चक्र पे हाथ रखिए। यू कैन कीप इट फ्रॉम फ्रंट और यू कैन कीप इट फ्रॉम बैक। कम ऑन, कीप इट क्विकली। रूट चक्र पे हाथ रखिए, कम ऑन, कीप इट। रूट चक्र पे हाथ रखते हुए बोलिए, इस वक्त मैं डर महसूस कर रहा हूं, एंड आई वॉन्ट टू, एंड आई विश टू रिलीज। मैं चाहती हूं इसे रिलीज करना। लिटरली से दैट। रूट चक्र, इस वक्त मेरे अंदर हर चीज को लेकर इनसिक्योरिटी है, मुझे उसे रिलीज करना है। आई रिलीज। रूट चक्र, मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, जिसके चलते मैं इनसिक्योर फील करता हूं या करती हूं, और मुझे पैसे को लेकर जो भी इनसिक्योरिटी है वो मैं रिलीज करता हूं। हमें रूट चक्र को ही सारे प्रॉब्लम्स बताने हैं, और रूट चक्र को ही बताना है रिलीज करो। हर चीज उसे ही बताना है। रूट चक्र, मैं रिश्ते को लेकर बहुत डिस्टर्ब हूं, इनसिक्योर हूं, डरता हूं, खोने से डरता हूं। प्लीज इस चीज को, इस फीलिंग को रिलीज कीजिए। मेरे अंदर बहुत ग्रीड है, बहुत लालचीपना है। रूट चक्र, आई चूज टू रिलीज द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रीडी। मुझे हमेशा एंजाइटी होती है, कुछ चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। रूट चक्र, माय डियर रूट चक्र, प्लीज रिलीज द फीलिंग ऑफ एंजाइटी। डिसीजंस, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। माय डियर रूट चक्र, प्लीज रिलीज, प्लीज रिलीज दिस एंड गिव मी द पावर टू डिसाइड नाउ। गिव मी द पावर टू टेक डिसीजंस नाउ। माय डियर रूट चक्र, मैं हर चीज को लेकर पॉजिटिव हो जाता हूँ, हर चीज को लेकर पॉजिटिव हो जाती हूँ। कभी इस इंसान को लेकर, कभी इस चीज को लेकर, कभी खुद को लेकर। मुझे ये पॉजिटिवनेस हमेशा के लिए रिलीज करना है। प्लीज हेल्प मी टू रिलीज माय डियर रूट चक्र। माय रूट चक्र इज गिविंग मी ऑल द सिक्योरिटी नाउ। अब आप रूट चक्र को विजुलाइज करो रेड चक्र की तरह, जो कुछ मूवमेंट कर रहा है या क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। जैसे ही वो रेड कलर आप विजुलाइज कर रहे हो, आप शुरू कर दो बोलना, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं, मैं वाइब्रेंट हूं, मैं सेफ हूं, मैं मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हूं, मैं ग्राउंडेड हूं। मेरा शरीर एक टेम्पल है, माई बॉडी इज ए टेम्पल। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी। आई एम ओपन टू ऑल दी अपॉर्चुनिटीज। मैं हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूं। मैं कमिटेड हूं। मैं अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रांग हूं। मैं स्ट्रांग हूं। मैं सेफ हूं। रूट चक्र, मैं ग्राउंडेड हूं।
चक्र, मैं अपने बॉडी को पूरा नरिशमेंट दे रहा हूं। रूट चक्र, मैं स्टेबल हूं, मैं पूरी तरह से स्टेबल हूं। मुझे पता है किस वक्त कैसे बिहेव करना। और रूट चक्र, आप मुझे पूरा साथ दे रहे हो। You're giving me the power to be stable and to feel stable. Open your eyes. सो मैंने तो मल्टीपल टेक्निक्स बता दी, मतलब मल्टीपल इमोशंस को ले लिया। पर जिस वक्त आपको सही में फील हो रहा है कि आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं ये मीटिंग में ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस वक्त क्या करना है? सिंपली रूट चक्र पे हाथ रखना है और रूट चक्र को बता देना है, माय डियर रूट चक्र, मुझे बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, प्लीज रिलीज दिस फीलिंग नाउ, रिलीज इट नाउ। मैं तैयार हूं उसे रिलीज करने के लिए, और मैं अब तैयार हूं स्टेबल होने के लिए। मैं स्टेबल हूं, मैं शांत हूं, मैं स्ट्रांग हूं। आपको हर वक्त इस तरह से ही वर्क करना होगा, क्योंकि अगर आपके रूट चक्र को पता चल गया, सेम पैटर्न ऑफ योर फीलिंग्स एंड योर एक्शन वो उसी तरह से काम करना शुरू हो जाएगा। और पता है क्या, काम करते करते वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये कहां कहां तकलीफ देगा? हर जगह। सबसे पहला साइन कहाँ आएगा पता है? आपके लोअर बॉडी में। आपका लोअर बॉडी में, यानी यहां स्पाइन से लेकर फीट तक आपको कहीं ना कहीं पेन, इरिटेशन, अनईजीनेस, डिस्कंफर्ट फील होगा। तब समझ जाना कि हमारा रूट चक्र डिस्टर्ब हो रहा है। सेकेंड चीज करना क्या है? चेक व्हाट इमोशंस यू आर फीलिंग सिंस मॉर्निंग और सिंस डेज, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days। उस फीलिंग को जैसे कैच कर लिया, रूट चक्र को इन्फॉर्म कर दो। जैसे रूट चक्र को इन्फॉर्म कर दिया, उसे रिलीज करके कन्वर्ट कर दो क्वालिटीज में। दिस इज द ओनली वे जहां आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, आपका जो नेगेटिव पैटर्न का जो नेचर है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एंड स्लोली यू विल ट्रांसफॉर्म एज अ गुड ह्यूमन। व्हाट यू आर एक्चुअली, आपकी जो प्रकृति है ना, एक्चुअल प्रकृति है, आप उसमें रीइंस्टेट हो जाओगे। रिमेंबर, वी हैड discussed about the Vata, Pitta and Kapha, the Prakriti of our body, which has actually changed, which was not before, है ना? And we changed, and उसकी वजह से अलग अलग तकलीफें आ रही है, हो रहा है ना? तो इसी तरह से हमें अपने इमोशंस पे काम करेंगे ना, तो धीरे 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 we will reinstate into our own original base Prakriti, the root Prakriti. And I'm telling you, once you reinstate in your prakriti, once your root chakra understands, हाँ मुझे अब इस पे काम करना है, मुझे ऐसे बैलेंस रखना है, अपने आप आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाएंगे। हम जब हमारे गुरुज के साथ साधना कर रहे थे ना, तो हमें तो पूरा ऐसे लिखने लगाया था। बताइए किस किस चीजों से आप इनसिक्योर फील करते हो? डर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, पजेसिवनेस, किस किस चीजों को लेकर है? और उन्होंने हमें लिटरली रूट चक्र पे 3 से 4 घंटा काम करने लगाया था, 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर। लिटरली वहां रो रहे थे सब लोग, इतना रो रहे थे कि उनका रूट चक्र है ना, वो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा था। दे कुड फील द रूट चक्र वाइब्रेटिंग दिस वे। वो फील कर रहे थे वहां फ्रीक्वेंसी, और धीरे धीरे वो सब कुछ डिसॉल्व हो रहा था। तो जब गुरुजी ने कहा कि अगर आपका रूट चक्र बेस ही इम्बैलेंस है ना, और अगर आपका रिश्ता खराब चल रहा है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन खराब चल रहा है, आप कहीं भी स्टेबल नहीं फील कर पाओगे किसी के साथ। इधर भी आप इस वक्त अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आप स्टेबल नहीं रहोगे। आप बार बार इस तरह से करोगे, हाथ में मूवमेंट करोगे,
अनइजीनेस फील करोगे, ऐसे लगा अब उठ के यहां से भागो, स्टेबल ही नहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा था अगर आपको पैसे से स्टेबल होना है, रिश्तों से स्टेबल होना है, हर चीज का डर निकालना है, सबसे पहले अपने रूट चक्र पर काम करो। ये रूट चक्र को आपको नजर नहीं आएगा, इट्स इनविजिबल, बट इसकी एनर्जी फील होती है। और ये फील तब होगी जब आप आपके उसके अंदर जो छोटे 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 नेगेटिव इमोशंस लेकर बैठे हो ना, उसको जब एक एक करके रिलीज करोगे। तो उन्होंने क्या किया था, आधा घंटा एक इमोशन को लेकर रिलीज करते गए, आधा घंटा, एंड फोर्सफुली, कॉन्शियसली, कि बोलो आता है गुस्सा, मारो। लिटरली हमें दिया था, ऐसे सामान दिया था, हम ऐसे मार रहे थे। हमें ढोल दिया था, हम ढोल बजा रहे थे। कहते हैं जब हम ढोल बजाते हैं तो हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है, पता है आपको? डू यू नो दैट? नहीं। तो आप जो प्रोसेशन में देखते हो ना गणेश फेस्टिवल के टाइम, जो जो निकलता है, जो ढोल बजाते हैं, ताशे बजाते हैं, उससे एक्चुअली रूट चक्र एक्टिवेट होता है। एंड रूट चक्र में बसता कौन है? गणेश जी, जो है विघ्नहर्ता। तो अगर रूट चक्र को बैलेंस करोगे तो प्रॉब्लम्स हटना शुरू हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट माय गुरुजी सेड। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उससे बेस कहा गया है। डू दीज थिंग्स। आधा घंटा एक इमोशन को लेकर मारो मारो मारो, जितना गुस्सा आ रहा हो निकालो, जितना ईगो है निकालो, जितना स्ट्रांग बन सकते हो बनो, इतना स्ट्रांगली हिट करो कि आपके अंदर एनर्जी आ जाए। यानी वो दोनों काम कर रहे थे, रिलीजिंग एंड एक्टिवेटिंग दोनों एक साथ हो रही थी हमारी। लिटरली वी वर डूइंग इट इन द मड। किसी को बैग दे दिया था, किसी को पिलो दे दिया था, मतलब जो कुछ आप ले सकते थे लो, और उस पर पंच करो, बट डोंट कीप इट इनसाइड यू। व्हाट ही मेंट वाज, आपके अंदर मत रखो, उसे बाहर निकालो। तो कितने बार अगर आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो अंदर से आपकी चिड़चिड़ाहट होती है ना, होता है ना, इरिटेशन। ही सेज गो टू योर बेड, अपना ही खुद का पिलो लो और मारो उसको, रूम बंद करके, जितना मार सकते हो मारो, थकने तक मारो, रोने तक मारो, एंड द गेम इज ओवर, ही सेड। एंड ट्रस्ट मी, आई डिड दैट। I have done that when I was into depression. I used to go to the pillow and hit, 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 hit. और पता है, वो हिट करते टाइम ना हर कोई इंसान भी याद आ रहा था, सिचुएशन भी याद आ रहा था जहां मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। होता है ना बहुत लोगों के साथ। मेरे में ताकत होती ना तो मैं ऐसा दिखाती उसको, मुझे अगर परमिशन होती ना तो मैं ऐसा बताता उसको। होता है ना, गुस्सा आता है पर आप कर नहीं पा रहे हो कुछ, पर अंदर तो गुस्सा पनप रहा है, अब वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। हमने डिस्कस किया था ना, डिस्टर्ब कौन होते, तो निकालना भी हमको ही है। जाओ, पिलो, विजुलाइज करो और मारो। क्योंकि जब वो खत्म हो जाएगा ना, सब मारना एंड एवरीथिंग, तो एक्चुअली जब वो बंदा आपके सामने आएगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ फीलिंग आपके अंदर बचेगी नहीं, सब न्यूट्रल हो चुका होगा, बिकॉज एक्चुअली आपने एक्शन ले लिया है, आपने वो ऑलरेडी ओवर कर दिया है वो इमोशन उस इंसान से रिलेटेड। कितना पावरफुल काम है, आपको पता है ये? करके देखना। गुस्सा आएगा, जाओ अपने पिलो के पास मारो, अगर ताकत है तो वॉल को मारो। हमारे गुरुजी ने हमको वॉल पे भी सर हिट करने बोला था।